लो जी, भारत तो गयो, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के तमाम रेडार्स को अंधा और मवासलाती निज़ाम को अंधा और बहरा कर देने वाली टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंडिया का S-400 दिफाई सिस्टम भी फारिग कर दिया। वो ऐसे कि पाकिस्तान के पास आ गया है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड स्टैंड ऑफ जैमर तैयारा। इस तैयारे में ऐसा सिस्टम लगा है जो 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के रेडार्स को अंधा कर देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देता है उनका, यानी ना तो दुश्मन को नजर आता है कि उसकी जानिब तैयारे, ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह आ रहे हैं, और ना ही दुश्मन के तैयारे और कंट्रोल रूम वगैरह आपस में बात कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये खबर दी है खुद इंडिया ने कि तुर्की से मिल गया है पाकिस्तान को ये तैयारा। आइए जरा मजीद आसान अल्फाज में समझाती हूँ आपको इस तैयारे के कमालात। जब हमारे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह भारत की सरहद के करीब पहुंचेंगे तो इस तैयारे की वजह से भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 समेत तमाम के तमाम रेडार्स की स्क्रीनें अचानक ब्लैंक हो जाएंगी या उन्हें दर्जनों फर्जी टारगेट्स नजर आने लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका तमाम का तमाम मवासलाती नेटवर्क चंद सेकंड्स के अंदर अंदर मफलूज हो जाएगा। क्यों लग रहा है ना जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी हो। खैर, बज़ाहिर तो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एक लग्जरी प्राइवेट जेट है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की के साथ मिलकर इस मौजूदा तैयारे को एक ताकतवर उड़ते हुए जैमर में तब्दील किया है। इसमें तुर्की का जदीद तरीन हवा SOJ सिस्टम नस्ब किया गया है। इसका काम मिसाइल दागना नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ना है। ये एक स्टैंड ऑफ जैमर है, मतलब ये तैयारा लगभग 50,000 फीट की इंतहाई बुलंदी पर उड़ते हुए दुश्मन की सरहद और इनके मिसाइलों की पहुंच से सैकड़ों किलोमीटर दूर महफूज रहते हुए अपना काम करता है। रही बात इस तैयारे के टारगेट की, तो इसका सबसे बड़ा हदफ है भारत का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और भारत के तमाम तर जंगी तैयारों के रेडार्स। बल्कि भारत को तो छोड़ें, दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स और तैयारों के रेडार्स को भी अंधा कर देता है ये। यानी तैयारे ना तो आपस में बात कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल रूम से। वो इसलिए कि इसमें इस्तेमाल की गई है DRFM यानी डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी। जब दुश्मन का रेडार सिग्नल्स भेजता है ना, तो ये उन्हें डिजिटल तरीके से तब्दील करके वापस भेज देता है। नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन के रेडार पर दर्जनों घोस्ट यानी फर्जी टारगेट्स नजर आने लगते हैं, जबकि हमारे असली तैयारे वगैरह गायब हो जाते हैं। यानी अगर पाक भारत जंग हुई ना, तो ये तैयारा पाक फज़ाइया के लड़ाका तैयारों के लिए एक महफूज रास्ता बनाएगा। ये एक जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमारी एयरफोर्स की मजमूई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और तैयारों का आपस का राब्ता काट के रख देगा। लेकिन क्या ये तैयारा वाकई मिल चुका है पाकिस्तान को या नहीं? तो दोस्तों, ये बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारा तो बहुत पहले से है हमारे पास, लेकिन हम तुर्की की मदद से इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टैंड ऑफ जैमर में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया का दावा है कि ये काम हो चुका। तुर्की ने इस तैयारे में ये टेक्नोलॉजी लगा के दे भी दी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक इंडियन मीडिया की इस खबर की ना तो तरदीद की और ना ही तस्दीक। हो सकता है कि ये तैयारा वाकई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टैंड ऑफ जैमर में तब्दील हो चुका हो, और हो सकता है कि कुछ माह तक हो जाए। दोनों सूरतों में नींदें हराम हो चुकी हैं भारत की। और हाँ, मजे की बात यह है कि इस तैयारे का सोर्स कोड और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों ही मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में होंगे, इसलिए कोई भी मुल्क इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता और इसे रिमोटली नाकारा नहीं बना सकता। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये तैयारा किस कदर परेशानी का बायस है भारत के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। भाई वाह, क्या कमाल का पत्ता फेंका है ईरान ने, गजब की चाल चली है। अमेरिका को सिर्फ अपने फायदे की ऑफर कर डाली। पाकिस्तान को जो शराइत पेश की ईरान ने अमेरिका को देने के लिए, उनमें कहा है कि 2 मरहलों में तकसीम कर लें मुज़ाकरात को। पहले मरहले में बात की जाए आबनाए हुर्मुज़ पर, ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दे, साथ ही मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी कर दी जाए। इसके साथ दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे बात की जाए। यानी तरतीब ही उलट दी ईरान ने। अमेरिका चाहता है कि ईरान से सिर्फ उसके जौहरी प्रोग्राम पर बात करे, उसके नतीजे में अमेरिका और ईरान दोनों ही आबनाए हुर्मुज़ खोल के मुस्तकिल तौर पे जंग बंद कर दे। और अगर ये मान गया अमेरिका, तो ईरान की फतह होगी इसमें, क्योंकि फिर अमेरिका ईरान पे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकेगा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए। लेकिन अभी तक अमेरिका इस पे राजी नहीं है। खैर, हो ये भी सकता है कि अमेरिका मान जाए, ताकि कम से कम जंग बंद होने से सुख का सांस तो ले सकें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। आखिर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात क्यों मुअत्तल हो गए, वजह क्या बनी, और क्या पाकिस्तान ने सालिसी से इनकार कर दिया अमेरिका और ईरान के बीच? आइए जानते हैं इन दोनों अहम तरीन सवालों के जवाब। तो दोस्तों, मामला यह है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना यह है कि वो किसी भी सूरत
स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर से मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही यहूदी हैं। इसके अलावा ईरान को इन पे किसी भी सूरत एतबार नहीं है। इसकी वजह यह है कि हालिया जंग से पहले ईरान से इन्हीं दोनों ने मुज़ाकरात किए थे अमेरिका की जानिब से। जैसे ही ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, अगले ही दिन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया था। इसलिए ईरान इन दोनों से बातचीत को तैयार ही नहीं रहा। पाकिस्तान तो उसने सालिसी नहीं छोड़ी, पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है इस मामले में। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान को अपनी शराइत पेश की हैं अमेरिका को देने के लिए। रही बात अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की, तो वो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि दोनों मुमालिक के बदतरीन ताल्लुकात हैं एक दूजे से, और वो भी 47 बरस से। दोनों एक दूजे पे एतबार ही नहीं करते, इसीलिए किसी भी सूरत आपस में बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इसराइल ने अपना दिफाई निज़ाम आयरन डोम यूएई को दिया, साथ ही उसे चलाने के लिए अपने फौजी भी तैनात किए वहां। लो जी दोस्तों, यूएई और इसराइल का एलानिया गठजोड़ अमेरिकी वेबसाइट ने मजीद बेनकाब कर दिया। लिखा, ईरान से जंग के दौरान किया ये सब इसराइल ने। यूं यूएई दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसे इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दिया है। समझ आ रही है ना आपको इस नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क की हरकतों की। बिला वजह ही ईरान इस पे हमले नहीं करता रहा, बगल बच्चा है यूएई इसराइल का। इस खबर से मजीद साबित हो गई ये बात। यार कमाल ही हो गया वैसे कि इसराइली फौजी मौजूद हैं यूएई में। हालांकि ये वही यूएई है जिससे बहुत तकलीफ है कि पाकिस्तान ने अपने फौजी और लड़ाका तैयारे क्यों तैनात किए सऊदी अरब में। क्यों दिया सऊदी अरब ने अपना किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पाकिस्तान को, जबकि हाल इसका ये है कि आयरन डोम भी दिया इसराइल ने इसे और अपने फौजी भी तैनात किए वहां। खैर, वेबसाइट ने मजीद लिखा कि जंग के दौरान इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का फौजी, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन गैर मामूली लेवल तक पहुंच गया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने फ़ोन पे बात की थी। उसके बाद नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को हुक्म दिया कि वो आयरन डोम, उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स और उन्हें ऑपरेट करने वाले दर्जनों फौजी यूएई भेजे। दोस्तों, ईरान के हाथ अमेरिका का सबसे खतरनाक बम लग गया। जी हाँ, वही बम जो एटम बम के बाद दुनिया का खतरनाक तरीन बम है, यानी GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पे जब ये बम मारे तो उनमें से 4 फट नहीं सके थे, 3 को ईरान ने तबाह कर दिया, जबकि 1 को नाकारा बना दिया है। ये बम सही सलामत तौर पर उसके पास मौजूद है और वो इसकी जांच कर रहा है। यदि वो अमेरिका की इस इंतहाई जबरदस्त टेक्नोलॉजी GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम की करेगा रिवर्स इंजीनियरिंग और फिर खुद बना लेगा ये बम, हो सकता है ईरान चीन के माहिरीन को रसाई दे इस बम तक। यूं चीनी माहिरीन इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी को समझें और फिर उस जैसा नया बम बना लें। यूं ईरान और चीन दोनों के पास आ जाएगा ये बम। लेकिन अमेरिका ईरान के तमाम दावों की सख्ती से तरदीद कर रहा है। उसका कहना है कि उसने ईरान पे आज तक जितने भी GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम मारे वो तमाम के तमाम ही फट गए थे। लेकिन आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नामुमकिन है कि क्या अमेरिका के वाकई ये तमाम बम फट गए थे या नहीं, और क्या ईरान के हाथ लग गया कोई GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम या नहीं। लेकिन ईरान के इस बयान ने एक बार फिर तहलका जरूर मचा दिया दुनिया में।